आप सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा सलाम कबूल हुए। अजीजों, ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप लोगों को विश्वास में मजबूत करने का है। कई बार मैं और आप जीवन की बड़ी अजीब और गरीब परिस्थितियों में फंस जाते हैं, और उन परिस्थितियों में जब मैं और आप फंसते हैं, और खास तौर से यदि मैं और आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल विश्वास ही एक ऐसा मात्र सहारा है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की सामर्थ को चख सकते हैं और परमेश्वर की सामर्थ से अपने जीवन में बड़े कामों को देख सकते हैं। कई बार हमारा सवाल होता है कि हम विश्वास में तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम सामर्थ्य काम नहीं देख पा रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि विश्वास अगर आपका मजबूत है तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, जो इस विश्वास के साथ दुश्मनी बांध के रखते हैं कि आपके विश्वास को किसी ना किसी रीति से तोड़ दें। और उन्हीं कुछ दुश्मनों के विषय में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, और बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बात की है, तो आप इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अलग अलग रीति से हम परमेश्वर के वचन में आप सभी को बढ़ाने की कोशिश और चेष्टा करते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अजीजों, बाइबल हमें कुछ ऐसे हालातों और परिस्थितियों के विषय में बताती है जो सचमुच इस विश्वास को तोड़ने के लिए तत्पर रहती है। वो हालात ऐसे हैं कि अगर एक हालात घुस जाए तो वो सब के सब मिलकर परमेश्वर के ऊपर किए गए विश्वास को तोड़ सकते हैं। ऐसे चार अलग अलग प्रकार के हालात हैं, ऐसी चार अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, और मैं कहता हूं ऐसे चार विश्वास के दुश्मन बाइबल में पाए जाते हैं जो पूर्ण रीति से आपके रखे गए विश्वास को तहस नहस करने में सक्षम है। और कमाल की बात यह है कि ये चारों इतने गहरे मित्र हैं कि अगर एक आ जाए तो बाकी तीन को भी ले आता है। आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो को लंबा मैं करना नहीं चाहता। तो पहला दुश्मन जो परमेश्वर के ऊपर रखे गए विश्वास का हर एक विश्वासी को फेस करना पड़ता है, उस दुश्मन से लड़ना पड़ता है, वो है डर। जी हाँ मेरे अजीजों, ये डर एक ऐसी परिस्थिति है जिसका कोई वजूद नहीं है। ये डर एक ऐसी परिस्थिति है जो अगर आपके जीवन में आ जाए किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो ये आपके विश्वास को पूर्ण रीति से तहस नहस कर देता है। और डर का सबसे बड़ी मजाक और सबसे बड़ी आनंद की बात तो यह है कि डर का कोई वजूद ही नहीं है। अजीजों, बाइबल में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने दो जगह पर, एक तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 14, वहां पर भी परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आता है तो अपने चेलों से कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 36वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 36, जहां पर यीशु मसीह ने याईर की बेटी जब वो सो गई तो यीशु मसीह ने याईर को उन सारी परिस्थितियों को नजरअंदाज करने के लिए कहा और कहा, मत डर, विश्वास रख। अजीजों, ये जो डर है इसका कोई वजूद नहीं होता, और ये किसी ना किसी रीति से आपके जीवन में घुस जाता है, और जब ये डर आता है तो आपके विश्वास को कमजोर करता है। यदि आप आज किसी भी विपरीत परिस्थिति से डर रहे हैं तो सबसे पहला काम डरना बंद कर दें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार कहा, मत डरो क्योंकि मैं हूं। आज यदि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से, कर्जा हो सकता है, बच्चों का फ्यूचर हो सकता है, फैमिली प्लानिंग्स हो सकती है, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, रेंट है, ये सब पाइल्ड अप हो सकता है, आपके खर्चे बड़े हो सकते हैं, इनकम जीरो हो सकती है, जॉबलेस भी हो सकते हैं, बिजनेस में फेलियर भी हो सकते हैं, परिवार में सबसे ज्यादा नीचा भी आपको देख सकते हैं लोग। इस डर से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पहले आपको अगर परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखना है तो इस डर को अपने जीवन से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि जब आप डर अलग करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहेंगे, विश्वास में मजबूत बनेंगे और टेस्टिमनी को देखने पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। डर एक पहला दुश्मन है। दूसरा दुश्मन है चिंता।
अजीजों, ये चिंता नाम का जो शब्द है ये आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। ये रात भर आपको बेचैन रख सकता है। और मजे की बात इसकी भी है कि चिंता का कोई वजूद नहीं होता। जब आप चिंता किसी विषय में करते हैं तो चिंता आपको इतना ज्यादा व्याकुल कर देती है, विचलित कर देती है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। आपको पता है मत्ती 6:33 और 34 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि कल के विषय में चिंता मत करो, पहले तुम स्वर्ग और धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सब बातें तुम्हें वापस अपने आप मिल जाएंगी। और मत्ती 6:34 इस प्रकार से यीशु मसीह बार बार कहता है कि कल के विषय में चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के दिन के लिए आज का दुख बतेरा है। अजीजों, यीशु मसीह जानता था कि मनुष्य अपने विश्वास में कमजोर पड़ेगा, इसीलिए उसने क्रमबद्ध तरीके से अपने कलाम में अपने चेलों को हर बात समझाई। और वो आज भी समझाता है कि यदि तुम किसी बात की चिंता करते हो, यदि तुम किसी बात को लेकर व्याकुल हो, यदि तुम किसी बात को लेकर व्यथित हो, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। तो आप देखिए, डर के बाद चिंता, और ये दोनों एक साथ बने रहते हैं। अगर डर आएगा तो डर अपने आप चिंता को आपके जीवन में ले आएगा, अगर चिंता आएगी तो डर अपने आप आ जाएगा। तो वे मेरे अजीजों, विश्वास में अगर मजबूत रहना है तो सबसे पहले डर को दूर करो, दूसरी बात चिंता को दूर करो, और परमेश्वर की सामर्थ में बने रहो, अपने विश्वास की रखवाली करो। सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर के ऊपर रखे गए विश्वास का दुश्मन है वो है शक, डाउट। अजीजों, ये जो शक है ये मुझे और आपको परमेश्वर के बड़े कामों को और सामर्थ के कामों को समझने में बहुत ज्यादा परेशान करता है। कई बार आप देखेंगे कि परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा में होकर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉफिटिक वर्ड को दे देंगे, लेकिन आप कई बार शक करने लगते हैं। और कमाल की बात यह है, जब आप शक करते हैं तो चिंता होती है, जब आप चिंता करते हैं तो डर आता है। आप देख रहे हैं ये तीनों दुश्मन कितने गहरे दोस्त हैं, डर, चिंता और शक। आप यकीन मानिए, परमेश्वर का कलाम मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की आखिरी आयतों में यह बताता है कि जब यीशु मसीह एक नाव में सो रहे थे और चेले जो मछुआरे थे एक झील में तूफान में फंस गए, और डर के मारे जब उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि हे गुरु, क्या तुझे कुछ हमारा ध्यान है, तो यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या कहा उनको कि हे अल्प विश्वासियों। कई बार हमारा विश्वास इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि हम शक करने लगते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य पर। अजीजों, हम लोग शक करने लगते हैं कि क्या मेरे जीवन में इतने बड़े कार्य परमेश्वर कर भी सकता है या नहीं, कहीं मैं पापी तो नहीं, कहीं मैंने ज्यादा पाप तो नहीं किए, कहीं मेरी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। अरे मेरे दोस्त, पाप सबने किए हैं। यीशु मसीह के अलावा पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े दास हुए सब पापी थे, अनुग्रह और दया के अनुसार बचाए गए हैं। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। रोमियो 3:23, सपोपदेशक 7:20 और नीति वचन 20:9 पढ़ सकते हो। बाइबल इस बात के विषय में स्थापित करती है बात कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आप देख रहे हैं तीनों चीजें, पहला डर मतलब फियर, दूसरा चिंता मतलब वरी, और तीसरा शक मतलब डाउट। और ये तीनों में बहुत गहरी दोस्ती है, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती है। ध्यान से सुनिएगा अजीजों, चौथा शत्रु बाइबल ने मुझे सिखाया है वो है इंसानी दिमाग। कई बार मैं और आप अपने दिमाग का इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देख पाते। इसीलिए नीति वचन 3:5 और नीति वचन 23:4 में क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। आप देख रहे हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज यदि आप अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के बड़े मिरेकल्स को नहीं देख पाएंगे। और आपने देखा ये चारों शत्रु, ये चारों एनिमी बहुत गहरे दोस्त हैं। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो शक पैदा होगा, शक करोगे तो चिंता आएगी, चिंता करोगे तो डर लगेगा। हालेलुया। इसीलिए इन चारों चीजों की
ध्यान से रखवाली करें। आपको पता है पहला तिमुथियुस 6:12 में पौलुस तिमुथियुस को कहता है अपने विश्वास की रखवाली कर और अपने विश्वास से अच्छी कुश्ती को लड़। अजीजों, अपने विश्वास की रखवाली करना मुझे और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं और आप अपने विश्वास को लेकर बहुत कैजुअल हो गए तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को आप नहीं देख पाओगे, टेस्टिमनीज को आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको चिंता करना छोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको शक करना छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको डर लगना छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण समर्पण के साथ, that means to say you have to surrender yourself completely at the hands of God. If you are worried, if you are fearful, if you are doubtful, and if you are mentally and heavily utilizing your brains to your complete extent, stop it. रुक जाएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, घबराएं नहीं, चिंता ना करें, शक ना करें, डरें नहीं, केवल विश्वास करें। तभी मरकुस 5:36 कहता है, हे याईर मत डर, केवल विश्वास रख। मैं विश्वास करता हूं कि जो वीडियो मैं आपके सामने पब्लिश करने जा रहा हूं आपके लिए, ये आपको कहीं ना कहीं आपके विश्वास में मजबूत करेगी और आप परमेश्वर के सामर्थी कामों को और गहराई से देखने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त। बी हैप्पी, स्टे फेथफुल। गॉड ब्लेस यू।